नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने सुना होगा ना, यही रात अंतिम, यही रात बहारी। अगर आप लोगों ने 4 पेपर अपने दे लिए हैं, अगर उन पेपरों में से अगर एक पेपर आपका बिगड़ चुका है और आपको लगता है कि इसमें तो मेरे बहुत कम नंबर आएंगे और मैं फेल हो जाऊंगा, तो अब चिंता छोड़ दीजिए। ये जो पेपर विज्ञान का है, ये पेपर सुधार लीजिए। तो आ जाइए सभी लाइव क्लास में और इस लाइव क्लास को अपने सभी क्लास 10th वाले दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दें, क्योंकि अब आपके पास अंतिम मौका है। और अगर आपने इस अंतिम मौके को सुधार लिया दोस्तों, तो आपका एक पेपर छूट जाएगा जो आपका बिगड़ चुका है। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको पेपर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2023 में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में पूरा बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव 30 नंबर में क्या बन सकते हैं, क्वेश्चन 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आइए, तो सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास में जुड़ जाइए और इस अंतिम मौके को अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। और अंतिम मौके को नहीं, अंतिम वीडियो को जो आपको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, संपूर्ण प्रश्नों को करके आना है। साथ ही साथ आप जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहा है, यहाँ पर जो प्रश्न आपको बताए जाएंगे उन प्रश्नों को आपको नोट करना है। अपने हाथ में कॉपी और पेन रखिएगा। चलिए, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं और पूरा सॉल्यूशन इसका हम करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। आइए, तो जुड़ जाइए सभी। एक बार फिर बोलूँगा, आप सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जितने ज़्यादा दोस्त जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा लाइव क्लास का, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अंतिम बार है हमारा विज्ञान का पेपर, और सुबह जो क्लास आप लोगों के लिए 5 बजे ली जाएगी, उसको भी एक बार देख कर जाइएगा। सुबह भी मैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त क्लास लूँगा 5 बजे सुबह, तो आप उस क्लास को भी ज़रूर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। चलिए, तो देखते हैं हम विज्ञान के कुछ ऐसे प्रश्न जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है। किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी क्रिया के कारण होता है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा होता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रश्न के उत्तर को। अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और आक्रमण कर दीजिए इन प्रश्न उत्तरों के ऊपर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो क्वेश्चन बताया जा रहा है और जो आपकी परीक्षा में आपको पूछे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन कि भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो देखिए, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? पूर्ण पाचन होता है क्षुद्र धन अंत। ठीक है, क्षुद्र धन अंत, यहाँ पर दीर्घ संधि है ना, संधि से कोई लेना देना नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्षुद्रांत, इसमें भोजन का पूर्ण क्या होता है? पाचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धातु का गुण नहीं है? तो यहाँ पर जो चमकहीनता है, जो चमक की हीनता है दोस्तों, ये धातु का गुण नहीं है। दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को कहते हैं। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को कहते हैं सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर का संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो दोस्तों आपका मान लो ये शरीर है, तो ये जो शरीर है, ये पूरा शरीर किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मान लो कभी कभी तो क्या होती है, आपकी इच्छा गुलाब जामुन खाने की होती है और कभी आपकी इच्छा रसगुल्ले खाने की होती है। तो आपने क्या करा, रहे यार आज तो मुझे क्या नहीं खाना है,
ठीक है, मैं तो खाऊं ही नहीं। इच्छा तो हो रही, लेकिन आपने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया कि मुझे खाने नहीं जाना है, किसी भी कंडीशन में नहीं जाऊंगा खाने। तो ये जो आपका शरीर है वो नियंत्रित होता है, वो होता है सेरिबेलम के द्वारा। ठीक है, तो आपका शरीर कब नियंत्रित हो जाएगा, जब आप क्या खाओगे, बेलन खाओगे। याद रखिएगा, बेलन खाओगे तो आपका शरीर क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। और बेलन आपको कौन मारेगा, आप लोगों को पता ही होगा कौन मारेगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा क्या याद होगा कि नहीं होगा, बताइए जल्दी से मुझे, जल्दी स्टूडेंट्स सभी कमेंट करके बता देंगे मुझे। अगला क्वेश्चन, पराग कोश में होता है। तो पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कोश में जो होता है दोस्तों वो होता है पराग कण। पराग कोश में पराग कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो भैया जो मनुष्य होता है उसमें निषेचन कहाँ होता है, ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का निवारण किसके द्वारा किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति है जिसको निकट दृष्टि दोष है, तो उसका निवारण हम कर सकते हैं किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन तो वो है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना करें, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं होगा यदि आप डेली हमारे वीडियोस को देखते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, जितने भी बच्चे हमारे जुड़ रहे हैं, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए इस पेपर के साथ आपकी, और एंडिंग आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए और मस्त होना चाहिए। तो जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन कॉल पर कर लो, और अपने सभी प्यारे अपने भाइयों, अपने बहनों को, अपने स्कूल वाले दोस्तों को, अपनी कोचिंग वाले दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा, कर भला तो हो भला। अगर आप उनका भला करवाओगे तो निश्चित ही आप लोगों का भी भला होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, खालिस्तान के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा हस्तांतरण प्रतिशत है। कितना प्रतिशत है दोस्तों, एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में, तो ये होता है 10%। ठीक है, कितने परसेंट दोस्तों, 10% आप लिख लेना, है ना, ये आंसर है। अब मैं मिटा भी दूंगा क्योंकि जगह यहाँ पर रहती नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज पंक्तियों को के रूप में जाना जाता है। तो जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती है ना, उनको आवर्त रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, आवर्त लिख लेना, दूसरे वाले का उत्तर। अगला क्वेश्चन तीसरा, शुद्ध जल विद्युत का है। तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ओके दोस्तों, आप याद रखिएगा, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। कोई भी चीज़ अच्छी रहती है, मान लो आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, तो लोगों का काम है आपके बारे में क्या कहना, भला बुरा कहना, क्योंकि उनको हजम नहीं होता है कि आप अच्छे बनकर रहो। तो इसी प्रकार शुद्ध जल यदि है तो विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। तो मैं समझाने के लिए सिर्फ ऐसा बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है, ताकि आप भूलो ना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपने अवयवी रंगों से विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 5, गोली दर्पण की सभी दूरी में मापी जाती है। तो गोली जो दर्पण होता है ना साथियों, उसकी सारी दूरी को किसके द्वारा मापा जाता है, ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि वाले युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग है। तो ये होती है, एक अच्छा कोई भी व्यक्ति है, युवा है, तो वो क्या कर सकता है, सुस्पष्ट बिल्कुल सभी चीज़ों को क्लियर देख सकता है। तो उसके लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर, cm लिख लेना, 25 cm सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव होगा। देखिए, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब सदैव हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा। यह इसकी जगह आप आभासी भी लिख सकते हो, सीधा या आभासी, ये सा आपका प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। कैसा वक्र बनाती है? बंद वक्र बनाती है। अब हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने सभी भाइयों को, और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। लाइव क्लास में जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी अपडेट मिलती रहे आप लोगों को। देखिए, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो आगे आपको जैसे ही आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, इसलिए आपसे बोला जाता है। लेकिन घंटी की बटन कॉल पर करना ना भूलें, ठीक है। आप लोगों का ये आप लोगों का फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उस समीकरण का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो उन अभिकारकों का नाम होता है द्विविस्थापन। क्या नाम होता है? द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। उन कारकों का, अभिकारकों का क्या नाम होता है? द्विविस्थापन, ठीक है, पहला वाला। दूसरा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, ये डीएनए का फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तीसरा, मेरुरज्जु में कौन सा ध्रुव भरा होता है? तो मेरुरज्जु में कौन सा ध्रुव भरा होता है? तो इसमें जो होता है वाइट मैटर भरा होता है। क्या भरा होता है? वाइट मैटर, या ग्रे मैटर भी आप कह सकते हैं, ठीक है। आप गलत नहीं करना किसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो न्यूरॉन्स के बीच की संधि को कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, दो न्यूरॉन्स के बीच की संधि को कहा जाता है सिनेप्स। क्या कहा जाता है? सिनेप्स कहा जाता है। तो दो न्यूरॉन के बीच की संधि को कहा जाता है सिनेप्स। और उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है। तो देखिए, एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होती है, तो उस धातु को हम कहते हैं मरकरी। क्या कहते हैं? मरकरी, ठीक है। मरकरी आपको नाम याद रखना है। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को लिखिए। देखिए, जो व्यंजक चूर्ण है उसके निर्माण में, मतलब उसको बनाने में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों का नाम है। तो उसका नाम है CaOH का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब चरणों में 2। एवं आप लिखोगे Cl2 गैस उसमें होता है। अगला, दो जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखिए। तो जैसे कि आपको सभी को पता है, दो जीवाश्म जीवों के अवशेषों से निर्माण जिनका हुआ है। तो एक तो देखो, आप जान सकते हैं कोयला जीवों से बना है, और एक क्या? पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल। ये दो हो गए, पेट्रोल और कोयला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? सभी जानते हैं, ऑल स्टूडेंट्स को पता है। तो ये क्या है? गिल्स को हम गलफड़े भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक अगला जोड़ी देखेंगे। जोड़ी में आपको पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। क्वेश्चन वो है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर फिर भी आप गलती करते हैं तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि बता रहे हैं। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं साथियों, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको मिलेंगे। देखिए, नेफ्रॉन को आप किससे मिलाएंगे? वृक्क से मिलाएंगे, ठीक है। और अधातु जो विद्युत का संचालन करती है वो ग्रेफाइट है। क्या नाम है उसका? ग्रेफाइट। और हीरा जो है दोस्तों, कार्बन के अपर रूप है, ठीक है, तीसरे वाले से मिलाएंगे। अगला, नर युग्मक, इसको आप मिलाएंगे शुक्राणु से। किससे मिलाएंगे? शुक्राणु से। नेक्स्ट देखिएगा, समतल दर्पण को आप मिलाओगे चेहरा देखने के लिए। और नेक्स्ट वाला आप मिलाओगे प्रभाविता का नियम, इसको आपको मिलाना है मेंडल से। किससे मिलाओगे? मेंडल से आप मिलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिंग गुण सूत्र को आप मिलाएंगे लिंग निर्धारण से। और लास्ट वाला पित्ताशय, पित्त रस को मिलाओगे आप पित्ताशय से, ठीक है। पित्त रस को किससे मिलाओगे? पित्ताशय से मिलाओगे। तो इस प्रकार आपकी ये जोड़ी हो गई, और एक आपका जो ये आयोडीन बच रहा है ये छूट जाएगा। ओके,
ये हो गया। अब मैं जो क्वेश्चन आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मेरी बात मानोगे तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। अगर फिर भी आपने अगर बहुत अच्छी आपकी स्टडी है और आपने ये क्वेश्चन याद कर रहे हैं साथियों, तो आप अपने स्तर पर भी और अच्छी स्टडी कर सकते हैं ताकि आप टॉप की लिस्ट में आ सको। ठीक है, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ये 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप में ये सभी क्वेश्चन याद करने की शक्ति है, ताकत है, तो आप अवश्य करिए। साथ ही साथ आप मुझे इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं याद है, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं ये PDF के साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका पूरा उत्तर भी दे दूंगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, PDF प्राप्त कर लो और इन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन जो भी चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे कि सर ये वाला क्वेश्चन नंबर ये सेंड करिए, तुरंत टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तुरंत आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लाइव में कौन कौन दोस्त हमारी डेली क्लास में जुड़ता है, लाइव क्लास में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। कौन कौन दोस्त हमारे लाइव क्लास में जुड़ता है जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, कौन कौन जुड़ता है। ऑल स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए। हाँ ठीक है, ओके। जो बता रहे हैं आप सभी का धन्यवाद। और जो स्टूडेंट हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं आप सभी का भी धन्यवाद। आप इसी प्रकार पढ़ते रहें, जुड़ते रहें और अपने दोस्तों को शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको वीडियो आगे हमेशा मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार जल्दी ही आने वाला है। वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऊपर घंटी को करिएगा। धन्यवाद।